तो यहाँ देखिए कि मैं तैयार हो चुकी हूँ कहीं शादी में जाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि इतना बन-ठन के तैयार हुई हूँ मैं। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद किसी शादी में साड़ी पहन के जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलिए आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। तो तैयार हो रही हूँ तो आप देखिए कि मैं साड़ी में किस तरह लग रही हूँ। तो सोचा देखिए ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया है, कुछ हल्का-सा मेकअप किया है और ऐसे ही जूड़ा कर लिया। और ये देखिए मैं आपका पूरा लुक अपना दिखाऊँगी कि देखिए मैं साड़ी में किस तरह लग रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हँस रही इसलिए कि थोड़ी-सी मैं लग रही हूँ कि थोड़ी-सी मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने वेट लॉस किया था और कुछ वेट मैंने फिर गेन कर लिया, यानी मेरी वज़न फिर से बढ़ गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं पूरी साड़ी में किस तरह लग रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैं किस तरह लग रही हूँ, ठंडा बहुत किया हुआ है और स्वेटर पहन के जाने के बाद साड़ी का सारा लुक खराब हो जाता। तो सोचा कि चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साड़ी का फ़ोटो लेते हुए मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि ज़रा तुम मेरा ले लो। तो ये देखिए मेरा यही है लुक, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये सिंपल से, क्योंकि हम मुस्लिमों के यहाँ की शादी बहुत सिंपल होती है हाई-फाई, लेकिन ये मिडिल क्लास की शादी है, तो जैसे भी हो रही है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। तो चलिए चल के वहाँ देखेंगे कि वहाँ की शादी के किस तरह अरेंजमेंट है। तो आज बताएँ, तो वहाँ तो मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन किसी का भी नहीं बनाऊँगी ब्लॉग, क्योंकि इसके चलते मुझे 2-3 वीडियो जो बनाया था मैंने ब्लॉग, उसे मुझे रोकना पड़ गया। मैं पहले तो कह देते हैं कि मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, और फिर बाद में कहते कि नहीं भैया मेरा मत डालना, मेरा मत डालना। इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगी, सिर्फ़ अपना बनाऊँगी और ऐसे अदर लूँगी, मैंने ऐसे ख़ास स्पेशली नहीं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैं साड़ी में किस तरह लग रही हूँ। तो चलिए पहुँच गए मैं मैरिज हॉल, और ये है यहाँ पटना के एक छोटी-सी मिडिल क्लास की फैमिली। और ऐसे कोरोना में तो शादी हुआ था, लेकिन मैंने कहीं अटेंड नहीं किया। ये भी मैंने समझी कि पूरे साल के बाद यही शादी अटेंड करने आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग को इनवाइट नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से ठीक लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि पुचका और चाउमीन का स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चे लोग खा रहे, ज़्यादा कुछ हिसाब नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। और भी सब चीज़ था, तो मुझे नहीं खाना था। फिर सभी लोग ने कहा कि भाभी आप भी एक फुचका खा लीजिए। तो मैंने चलो भाई गोलगप्पा मैं भी खा के आपके साथ शूटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मेरी कुछ चाची सास खड़ी है, तो वो थोड़ा-सा, तो हम मेरा अच्छे से इन सब से ट्विनिंग है या पटता यूँ अच्छा से पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं छेड़ रही थी, पूछ रही थी कि आपका ब्लॉग में लेंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? तो उन्होंने कहा कि लो, लेकिन खाते हुए मत लेना भाई। तो हमने कहा ठीक है नहीं लेंगे। तो चलिए भाई मेरा भी गोलगप्पा खाते हुए ले लीजिए। तो चलिए हम भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे एक देवर आ गए, वो कहने लगे हद हो गया भाभी आप भी गोलगप्पा खा रही हैं। तो बोले क्या करे भाई आ जाओ तुम भी साथ में। तो वो बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वो चला गया। तो चलिए यहाँ पर इसी तरह से हंसी मजाक होते हुए आज मैं आपको थोड़ा सा मैरिज हॉल का भी दिखा दे रही हूँ कि देखिए किस तरह का मैरिज हॉल है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्पेस भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर का। और तो ये पटना का है ही। कि यहाँ पर जितने भी करीब-करीब देखिए मेरे देवर सब कुछ खड़े हैं, तो अभी जैसे मैं जाऊँगी देवर लोग भी आ जाएँगे और देवर लोग के साथ मुझे भी कुछ बुला रहे हैं, भाभी आइए, तो हमने चला थोड़ा-सा बात कर लेते हैं देवर लोग से भी। तो यहाँ पे मेरे 2 देवर आ जाएँगे और अभी हम उन सब से भी बात करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे मेरे 2 देवर हैं, मैंने एक चचेरे देवर हैं और एक ममेरे देवर। तो ये रहा कि एक ये देखिए मेरे ममेरे देवर सनी है और अभी एक चचेरे देवर आ जाएँगे हामिद। तो इन सब से थोड़ा-सा गप-सप मुझे मुझे सबसे मज़ाक करते हुए अच्छा लगता है। मैंने हँसी-मज़ाक मेरे से बातचीत करना मेरी ये आदत में शामिल है। तो चलिए मेरा ट्यूनिंग इसी तरह से बैठते रहता और बातचीत मैं इसी तरह से करते रहती हूँ सभी से। मैं कहीं भी जाती हूँ पूरी फुल एन्जॉय करके ही लौटती हूँ। तो सिंपल हम मुस्लिमों की यहाँ का एक मिडल क्लास फैमिली है। और देखिए ये बात ही नहीं कि अगल-बगल मेरे हस्बैंड भी उधर खड़े हैं और फिर ममिया ससुर भी खड़े हैं और सब भी लोग जितने भी रिश्तेदार में करीब-करीब सब ससुराल वाले हैं। ये रही मेरी चच्ची सास, इनसे भी बहुत अच्छा खासा मज़ाक होते रहता है, तो मैं उनको छेड़ रही थी। तो चलिए अभी खाना के लिए बोले कि चलिए आप लोग खाना खा लीजिए, बाराती आने में लेट हो रहा है, तो बोले चलिए भाई ठंडा इतना है कि हाथ-पाँव जम रहा है ठंडे के मारे। तो चलिए हम भी खाना खा के फिनिश हो जाते हैं। तो ये रहा यहाँ पर का खाना और अच्छा था, जो भी था बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। तो चलिए मैं भी खाना थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद देखिए बाराती आ जाएगा। तो चलिए आपको हम बाराती भी दिखाएँगे, दूल्हा दिखा देंगे दूर से। तो ये रहा मेरा खाना, तो यहाँ पर मैं खाते हुए जो थे वो लोग बोले कि हमारा मत लीजिएगा, वो लोग अपने आप को छुपाने लगी, मेरी बेटी, "मम्मी मेरा मत लीजिएगा।" हम बोले, "ठीक है भाई नहीं लेंगे तुम्हारा।"
तो इस तरह से हमारा यहाँ पर का आज का ये 26 जनवरी का शादी है और देखिए दूल्हा उतर के देखिए ऊपर सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर जाके नहीं ली क्योंकि सब वैसे ही ससुराली रिश्तेदार है, तो थोड़ा-सा दूर-दूर रहना ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा-सा नज़दीक करके दिखाती हूँ, मेरा मोबाइल में कैमरा उतना फ्लैश नहीं लिया। तो अभी वो बाराती आए हैं, फ्रेश होंगे, नाश्ता चलेगा, उसके बाद निकाह होगा। तो बहुत ठंड होने की वजह से हम लोग घर लौट आए क्योंकि बहुत ठंड थी, ठंड और कुहासा। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कितना कुहासा था या किस प्रकार का ठंड है। अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि ठंड के मारे हाथ पांव जम रहा है। तो इस तरह से कुछ ब्लॉग मैं नहीं बना रही थी, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने ये ब्लॉग बनाया। अगर आपको कहीं से भी ये शादी का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी आए वीडियो ब्लॉग तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ